हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते दिन चौंकाने वाले रहे। तमाम एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे और जब नतीजे आए तो बिल्कुल इसके उलट थे। यानी कि हरियाणा में फिर बीजेपी ने परचम लहरा दिया है और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हार गई है। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। ऐसे में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये तो बीते दिन ही साफ हो गया था कि हरियाणा का सीएम कौन होगा। तभी से कहा जा रहा था कि सीएम तो नायब सिंह सैनी ही होंगे, लेकिन वो सीएम पद की शपथ कब लेंगे तो इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर सीएम नायब सिंह सैनी कब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसके साथ ही उनके कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं। पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है। सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक की। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बातचीत भी की और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। जी हां, 12 अक्टूबर को उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी की जीत के बाद ही सीएम कौन बनेगा ये भी लगभग तय हो चुका है। हरियाणा के अगले सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी आज दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 तारीख यानी विजयदशमी के दिन नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अब कई नए मंत्रियों को भी जगह दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी अब 12 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं और सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई शंका या कोई संशय नहीं है। भले ही सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा ठोकते आ रहे हों, लेकिन ये तो बीते दिन ही साफ हो गया था कि हरियाणा में सीएम का चेहरा कोई और नहीं बल्कि नायब सिंह सैनी ही है। बीते दिन जब रिजल्ट आ रहा था तो बीजेपी बहुमत के करीब थी, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बारे में हाईकमान और गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई। पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद अब ये साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी और वो कौन कौन से चेहरे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें पूर्व मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल टांडा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो 12 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।